अहम और बड़ी खबर पर चलते हैं और बात ज़रा एक तालिबान की हवाले से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह साफ कर दिया गया है कि काबुल की तरफ से कि सूरत हाल पुरतनाव है और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी अफवाज पर जो हमला वापस किया है उसमें पाकिस्तानी अफवाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस वक्त डिप्लोमेटिक चैनल्स, सफारती महाज पर दुनिया भर के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हो रही है जनाब अमेरिका के लेवल पर, मॉनिटरिंग हो रही है सऊदी अरब के लेवल पर, मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ कतर और ओमान के लेवल पर, और कोशिश की जा रही है कि इस सरहदी कशीदगी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इस बीच खबर ये है कि तालिबान ने दावा पेश किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के फ़िज़ाइया का अहम तरीन तैयारा गिराया है, ये दावा पेश किया जा रहा है। और ये टेंशन जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बढ़ी है और इसी टेंशन के बीच काबुल फोर्सेस की तरफ से, अफ़गानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि जो अंजर सरबेस से जहाज़ चला था उसे गिराया गया है और तस्वीरें जारी कर दी गई हैं बॉर्डर टेंशन के बीच में। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या ये तस्वीर सही है नहीं है, अभी इसमें मज़ीद डिटेल्स आनी है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एक F-16 तैयारे को गिराने का दावा भी अफ़गानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एक अहम और बड़ी खबर है, इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आसिफ रशीद हमारे साथ इस पूरी खबर पर है। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जो अफगान और पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि दोनों तरफ से हमले हुए हैं और हमलों के बाद से जो नुकसान हुआ है उस पर अगरचे अभी तस्दीक बाकी है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भी, अफगानिस्तान की जानिब से भी। जो अफगानिस्तान का दावा है कि 33 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हुए हैं, साथ ही साथ जो अहम तैयारा है उसे भी मार गिराया गया है। और लगातार ये इस वक्त भी सरहदी कशीदगी बरकरार है। सीधा न्यूज़ रूम चलेंगे, आसिफ रशीद हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त की क्या है? क्या अभी भी ये हमले जो है वो जारी है? बिल्कुल, जो इस वक्त 3 तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक तो अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से दावा किया गया है, दूसरा दावा इस वक्त पाकिस्तान वाली साइड से है, और तीसरा जो मकामी मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स को जब हम उठाकर देखते हैं, आजाद मीडिया और आजाद इंफॉर्मेशन हो रही है कि तीनों जगह नुकसान हुआ है। यानी एक वो एरिया जिसको दुरन लाइन कहा जाता है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 450 किलोमीटर के आसपास की सरहद है, नंबर 1, जहां पर तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से दोबारा एयर स्ट्राइक्स करने के बाद जब रिटेलिएशन हुआ है अफगान तालिबान की तरफ से, और जो 26 तारीख को और 25 तारीख को हमले किए गए थे उसमें ये पहली जवाबी कार्रवाई ऑफिशियली थी, जिसमें ग्राउंड फोर्सेज ने कार्रवाई की है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिनकी एयर कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेज ने कार्रवाइयां की हैं उसमें शुरुआती उनके दावे और रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जो टोलो न्यूज की तरफ से अभी तक कंफर्म किया गया है, 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान की दुरन लाइन पर जो पोस्ट थी, जहां पर रास्ते बिल्कुल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स बिल्कुल 7 मिनट पोस्ट के टच नहीं करती है, उन एरियाज को पूरी तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर 6 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी। एक तो ये, इसके अलावा काबुल, कंधार और पक्तिका प्रोविंस के अंदर दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि इन्हीं में से एक का जो जंगी तैयारा है वो तालिबान के फायरिंग की रेंज में आया, जिसमें वो गिरकर तबाह हुआ है, जिसकी सिर्फ कंफर्मेशन जो है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान की दाखिला वजारत की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से होना बाकी है। लेकिन ये बराह रास्त पहली इस तरह की लड़ाई है जहां पर दोनों की तरफ काफी ज्यादा अभी तक नुकसान हुआ, और जो दावा किया गया है उसमें तहरीके तालिबान के मुताबिक 55 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो तालिबान के नुकसान की खबर है उस पर मोहसिन नकवी ने एक जवाब, जो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसके मुताबिक कुल मिलाकर 2 पाकिस्तान के फौजी मारे गए हैं इस्लामाबाद वाली साइड से, 3 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 55 वाले उस बयान को उन्होंने खारिज कर दिया है, और जवाबी कार्रवाइयों में 35 अच्छा जी, तालिबान के ये लोगों तो को या बयान उसके आते मेंबर्स को रहेंगे, मारने क्योंकि का दावा। दोनों तरफ से जब जंग चली है, फायर खुला है, तो ये बयान तो आते रहेंगे, ये तो अपनी जगह। लेकिन एक ज़माना था पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बैकबोन माना जाता था, रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो
पाकिस्तान फोरफ्रंट पर रहा, उनके साथ साथ रहा, इन्हीं मुजाहिद टोलों के साथ वो लड़ते रहे। और फिर अमेरिका की आमद हुई तो फिर एक बार वहाँ पर पाकिस्तान फोरफ्रंट पर रहा। अगरचे पाकिस्तान ने दोस्ताना ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बनाए रखे हुए थे, लेकिन तालिबानी हुकूमत आने के बाद हमने देखा ISI के सरबराह की वहाँ पर आमद हुई, दीगर लीडर्स जाते रहे, लेकिन ये दूरियाँ जो बनी हैं, ये जिस तरीके का रुख इख्तियार कर रही है, ये कितना संगीन है। और ये जो फिजाई हमले किए गए हैं, इतलात और खबर ये है कि मामला कुछ और भी है जो मीडिया में गर्दिश कर रहा है पाकिस्तान के। देखिए, जिन मैदानों का आपने जिक्र किया जहां पर ये अफवाज आमतौर पर इकट्ठे रहती थी, आज तो सबसे बड़ा तनाजा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इस वक्त है वो अफगान के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। असल कॉन्फ्लिक्ट अब वहां रह गया है जो आज के मौकिफ को अगर आप देखें, 20 या 25 साल पहले ये था कि अमेरिकन को यहां से निकालना है, नॉर्दर्न बेल्ट से निकालना है, रशियंस को निकालना है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान को वापस लाना, जिसके लिए पाकिस्तान में जश्न भी 15 अगस्त 2021 को मनाया है जब काबुल पर वापस कब्जा हुआ। लेकिन असल मुद्दा जो इस वक्त है, जिसमें पाकिस्तान ने अभी तक, जो पाकिस्तान की कंफर्म रिपोर्ट्स हैं होम मिनिस्ट्री की, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक जितना नुकसान किया है सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए पाकिस्तान के अंदर मुतद्दिद हमलों में 46,000 के करीब कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी मारे गए, तो इनका बदला हमने किसी न किसी एतबार से लेना है। ये तो एक व्यू है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब आप दूसरा थोड़ा लार्जर कैनवस पे इसको देखते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती ये जो करीबियां हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये उसका भी एक इम्पैक्ट है। आपको याद होगा कि पिछले 7 महीनों के दौरान 4 ऑफिशियल दौरे हुए हैं, कभी गाजा के नाम पर, कभी अमेरिका में डिनर और लंच के नाम पर, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल मुनीर और इसके अलावा खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां मुलाकातें करते रहे। और बीच में कुछ कंफर्म्ड खबरें आई थी बगराम एयरबेस का, जिस पर खुद स्टेटमेंट अमेरिका के सदर की जानिब से दिया गया था कि वो उसको हर हाल में वापस लेना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए, बल्कि इसलिए, आपको याद होगा 2021 में जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से निकली तो सारा हथियार, जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी, जंगी हथियार सब वहीं पड़े हुए जिनका आज तालिबान इस्तेमाल करते हैं। या तो उनको वापस लेना या उस स्ट्रेटेजिक बेस को वापस लेना जहां पर चीन और दूसरी साइड ईरान के ऊपर भी तालिबान की सरजमीन से अमेरिका नजर रख सकते क्या हैं। हम तो इसको उसमें एक बीच ऐसे वाला जो समझे ब्रिज फिर नजर आया। आसिफ, क्या इसको ऐसे समझे कि पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती दरअसल कंधार तो बहाना है, बगराम पर सबसे ज़्यादा निशाना है, और ये तैयारियां वही हो रही है कि डिस्टेबलाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर की जाए और दबाव बनाया जाए और फिर US को किसी न किसी तरीके से बगराम पर लाया जाए। एग्जैक्टली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका के अंदर भी एक जनरल व्यू है कि तालिबान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को दोबारा से जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। अब फिर आप देखेंगे जिस हिसाब से अभी मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ रहा है, ये वो हिस्सा है जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली साइड से, नॉर्दर्न बेल्ट से बिल्कुल करीबी सरहदी बेल्ट है, जहां पर एक और बहुत बड़ा ग्रुप है जो जैश ए तस्क्रीब के नाम से भी कहलाता है, जो ईरान के अंदर एक्टिवेट है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के वो मेंबर्स हैं। ईरान के अंदर नजर करीबी रखना, चीन के ऊपर नजर करीबी रखना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये वाहिद वो बहुत बहुत पॉइंट शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सूरत हाल पुरतनाव बनी है, फिजाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है, अफगानिस्तान की तरफ से ज़मीनी हमला किया गया, अफगानिस्तान ने इसकी तस्दीक की, और इस बीच मारे जाने वाले के लोगों के हवाले से तरह तरह की खबरें और बातें आ रही हैं। और इस बीच पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के अंदर ये बहस भी छिड़ी है कि क्या बगराम के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया। जी।